गुड मॉर्निंग सभी को। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने वैसे कल 100 एमसीक्यूज देखे थे, तो अगले के हम लोग देखेंगे आज और नए क्वेश्चंस के साथ। तो ट्राई करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो चंद्रमा पर इंसान भेजने की किस देश ने तैयारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो चीन ने इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है? तो 100 डेज 100 पे अभियान कहां शुरू किया गया है और किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई बैंक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहां विकसित किया जाएगा? तो जो पहला कार्बन तटस्थ गांव है वो कहां, किस देश में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भिवंडी, महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नई स्लाइड पर। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित किया है, किस देश में आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 5 जून को 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आ गया, किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को कहां सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पर आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की योजना करी है, घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य ने हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है उद्घाटन, किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंजीनियरिंग संस्थानों के शीर्ष पर कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहां आयोजित की है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं बैठक कहां आयोजित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रितु कालरा। इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। अगला देखेंगे प्रश्न, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो बिपरजॉय साइक्लोन जो है उसका किस देश द्वारा नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप हुआ था 2023 में, तो भारत कितने पदक जीते हैं भारत ने और किस स्थान पर रहा है भारत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 पदक, और पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है और इसने टोटल 15 पदक जीते थे भारत ने इस प्रतियोगिता में। अगला देखेंगे, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो जो भारत और फ्रांस यूएई के बीच में एक अभ्यास हुआ था तो वो कहां आयोजित किया गया है समुद्री अभ्यास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओमान की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो जो भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी वो 2023 में 71वीं थी, तो इसका कहाँ आयोजन किया जाएगा? और कितने वर्षों बाद किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया जाएगा? कहां से किया? इसका सही आंसर है अगली स्लाइड में इसका ऑप्शन। तो इसका आयोजन, इसका आंसर ऑप्शन बी ओडिशा में किया जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा बना है भारत का पहला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का जीता था? तो जो जॉर्जी गोस्पोडिनो है उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था 2023 का, तो कहां जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुल्गारिया में। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस बनाया है? तो कौन से राज्य ने भारत के 10वां स्थापना दिवस बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य ने। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटेन की वरिष्ठ राजनीतिक जेन मेरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो जो जेन मेरियट है इसको किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त की गई है? तो इसका नाम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान की है ये जेन मेरियट। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा ने जीता है। सॉरी,
अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया? तो जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह जो किया है वो किस मुख्यमंत्री ने किया और वो मुख्यमंत्री किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हुआ था 2022 का, तो इसे किस राज्य से संबंधित है ये और सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में किया जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। ये तमिलनाडु का शहर है एक, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी जो बैठक हुई है वो कहां आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में किया गया है। भोपाल इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो जो रग्बी बालक प्रतियोगिता हुई थी इसमें बिहार जीता था, तो इसमें बिहार किस टीम को फाइनल हराकर जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान को हराकर जीता है बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी जूनियर खिताब किसने जीता है 2023 का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो विश्व मौसम संगठन जो हुआ था उसकी पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलेस्टे साउलो। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर महाराष्ट्र में है, तो किस नाम से किस नाम पर इसका रखा गया है शहर का नाम? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, अहमदनगर। शहर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान किसे रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो किसे मिला है? इसका सही आंसर है IIT मद्रास, रैंक में फर्स्ट नाम है IIT मद्रास का। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल बना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है, क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न देखेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जो फ्रेंच ओपन हुई थी 2023 की, उसमें किस खिलाड़ी ने जीता है एकल, ये पुरुष एकल खिताब? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। अगला देखेंगे। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जूली लद्दाख नामक जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। अगला देखेंगे। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जिला सुशासन जारी करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो 7वें परिक्रमा की 7वीं चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से 24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य को। अगला प्रश्न देखेंगे। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप को। अगला प्रश्न देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स जो 2023 में हुई थी, इसको पहला स्थान किस राज्य को मिला है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य को। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई है? तो गोलमेज संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई है, किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो 1 लाख रुपए प्रति शेयर आंकड़ा छूने वाला राज्य कौन सा बना है? पहला भारतीय स्टॉक बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमआरएफ, इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है और किसके बीच हुआ था? ये भारत और फ्रांस के बीच। तो कहाँ? भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। तो ये हुआ है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है चौबाटिया में। अगला प्रश्न देखेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम के से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरेशन
नाम का है, इसने किसके साथ शुरुआत करी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञान विदुषी। विज्ञान विदुषी के नाम से इसने शुरुआत की है। अगला देखेंगे, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं वो खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ले रहे हैं और आंसर्स ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रट जाए, पढ़े और आंसर डिटेल्स के साथ नहीं ले रहे ताकि आपका टाइमिंग भी ज्यादा जाएगा। इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर लीजिए और एग्जाम में आपको बहुत ही इसका फायदा मिलेगा। आप जरूर देखिए और हमारे एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के चैनल पर बने रहें। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।